हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो सुनो, भारत की एसपीजी ने यूक्रेन में ऐसा क्या किया कि अमेरिका वाले भी बार बार देखेंगे तस्वीर है। चलो हम भी देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहली बार विदेशी धरती पे एसपीजी ने ऐसा गाड़ा झंडा, दुनिया बोली अमेरिका छोड़ो, भारत की सिक्योरिटी देखो। दुश्मनों ने बनाया था मोदी के खिलाफ ट्रंप से भी घातक प्लान, जमीन से लेकर हवा तक कमांडोज ने बनाया घेरा। 7 लेयर की सिक्योरिटी में कैसे महफूज रहे मोदी, प्लान सुनकर आप भी करेंगे डोभाल। अजीत को सैल्यूट, लेकिन दुनिया भर के दुश्मनों की आंखें खुली की खुली रह गई। विदेश की धरती पर अगर मोदी को कोई मर्जी के खिलाफ छू भी लेता तो उसका क्या अंजाम होता, वो इन तस्वीरों में देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां खड़े हैं उनके आसपास 2 एसपीजी कमांडोज हैं, लेकिन यहां 2 और लोग खड़े हैं जिन पे नजर किसी की नहीं जाती। इनमें एक है महिला कमांडो और दूसरा है यूक्रेन का सबसे स्पेशली ट्रेंड जवान, जिसकी ड्यूटी थी मोदी के तरफ बढ़ने वाले हर खतरे को पहले ही मिट्टी में मिला देना। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन में कोई घेरना चाहता था, क्योंकि मोदी की सुरक्षा को यूक्रेन में इतना बड़ा खतरा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। और इसकी प्लानिंग एसपीजी ने 1-2 दिन में नहीं बल्कि कई हफ्ते पहले ही कर ली थी। और वो प्लानिंग कितनी तगड़ी थी अगर आप सुनेंगे तो इन जवानों को सैल्यूट जरूर करेंगे, क्योंकि दुश्मन की तगड़ी तैयारियों को इन्होंने मात दे दी है। यूक्रेन में था मोदी को बड़ा खतरा। मोदी के यूक्रेन जाने से पहले ही एसपीजी की एक टीम यूक्रेन पहुंची थी, जहां यूक्रेन के एसबीओ यानी कि आंतरिक सुरक्षा एजेंसी के हेड से मुलाकात करती है। तो पता चलता है कि कतर की राजधानी दोहा में हमास और हाफिज सईद ने हाथ मिला लिया है। भारत के दुश्मन ये रणनीति बना रहे हैं कि इससे बढ़िया मौका कभी और नहीं मिलने वाला। यूक्रेन की जनता में भी भारत के प्रति थोड़ी नाराजगी थी, जिसका फायदा मोदी के दुश्मन उठाना चाहते थे। 2.5 सालों से जंग लड़ रहे यूक्रेन की हालत फिलहाल ऐसी हो गई है कि वो वीवीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं संभाल पाता है। पीएम मोदी के लिए 7 लेयर की सिक्योरिटी कैसे बनाई गई, इसीलिए एसपीजी ने अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 7 लेयर की सिक्योरिटी का प्लान बनाया। यह ठीक वैसा ही था जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का प्रोटोकॉल होता है। पहले घेरे में एसपीजी के ट्रेंड कमांडोज थे जो प्रधानमंत्री को बेहतर तरीके से जानते हैं, उनके हाव भाव को तुरंत समझ सकते हैं। दूसरे घेरे में एनएसजी के ट्रेंड कमांडोज थे जो एसपीजी के इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। तीसरे घेरे में सादी वर्दी में कुछ जवान थे जो एनएसजी और एसपीजी कमांडोज के इशारे को समझ सकते थे। चौथे घेरे में यूक्रेन के सबसे ट्रेंड कमांडोज थे और इनकी भी ट्रेनिंग कुछ दिनों के लिए भारत के एसपीजी के साथ हुई थी। 5वें घेरे में यूक्रेन की महिला कमांडोज थी। 6ठे घेरे में यूक्रेन की स्थानीय पुलिस बल थी जिन पे बहुत यकीन नहीं था। और 7वें घेरे में वहां की इंटेलिजेंस टीम थी जो लगातार भारत के रॉ और एस जयशंकर के साथ एनएसए को अपडेट पहुंचा रही थी। इन सभी लेयर को एक साथ खड़ा किया गया था। कुछ दृश्यम की तरह दिखाई दे रहे थे, कुछ अदृश्य हो गए थे। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की थी कि जमीन पर घेरा तो बना लेंगे, पर आसमान से अगर कुछ हुआ तो क्या होगा। तो इसके लिए वहां की एयरफोर्स को अलर्ट मोड पे रखा गया और भारत की एयरफोर्स ने हर एक बैकअप व्यवस्था पहुंचाई। यूक्रेन के ज्यादातर सिस्टम को रूस पहले ही तबाह कर चुका है। ऐसे में खुद डोभाल और जयशंकर की जोड़ी ने कमान संभाली। भारत से कई टेक्निकल एक्सपर्ट वहां भेजे गए। दुनिया भर के बाकी देशों से सीधा कांटेक्ट किया गया। प्रोटोकॉल न तोड़ने की सख्त सलाह दी गई। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ऐसे हालात में यूक्रेन का दौरा कर चुके थे। इसीलिए भारतीय एजेंसियों ने अमेरिका से संपर्क कर यह समझा कि खतरा कहां-कहां और कितना बड़ा हो सकता है। और उसके बाद पीएम मोदी से एक खास अपील उनकी सुरक्षा एजेंसियां करती है और एसपीजी के चीफ ने भी की। वो ये कि आपको किसी भी हाल में प्रोटोकॉल नहीं तोड़ना है। ये भारत का इंडिया गेट नहीं है जहां आप प्रोटोकॉल तोड़ सकते हैं। इंडिया की तरह कार से उतर के बीच में कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि ये कोई साधारण जगह नहीं है बल्कि ये दुश्मन की जमीन है।
और दुश्मन की जमीन पे दुश्मन की दुश्मनों जमीन के में लिए जंग की निशाना जमीन है। लगाना और आसान हो जाता है। इसीलिए पीएम मोदी ने पोलैंड से लेकर यूक्रेन तक कहीं भी प्रोटोकॉल से कोई समझौता नहीं किया। जमीन से आसमान तक एसपीजी ने घेरा। यहां तक कि जब स्मारक पर श्रद्धांजलि देने गए तो वहां उनकी सुरक्षा में पेड़ों के पीछे स्नाइपर्स तैनात किए गए। बुलेट प्रूफ शील्ड लेकर जो एसपीजी हर वक्त खड़ी होती थी वहां वो शील्ड खुली हुई थी, क्योंकि कब किधर से क्या आ जाता कुछ कहा नहीं जा सकता था। एसपीजी कमांडोज ये जानकर चल रहे थे कि रूस तो दोस्ती निभाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, पर रूस का नाम लेकर भारत के दुश्मन इसका फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए सुरक्षा फुल प्रूफ होनी चाहिए। हिंदुस्तान के जो दुश्मन विदेश में बैठकर या वहां घूमकर भी मोदी के खिलाफ प्लान तैयार कर रहे थे, उनके भी होश उड़ गए जब देखा जमीन से लेकर आसमान तक एसपीजी ने घेरा बना रखा है। पीएम मोदी कहीं भी जा रहे थे तो ना ज़ेलेंस्की उनका साथ छोड़ रहे थे और ना ही वहां की सेना एक सेकंड के लिए इधर उधर नजर कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था एसपीजी ने जो ब्लू बुक हमें दिखाई है उसमें सुरक्षा का हर प्लान लिखा है, उसमें एक भी चूक हुई तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हालांकि बाद में यह भी दावा किया गया एसपीजी के कमांडोज ने ब्लू बुक में लिखी कुछ बातें यूक्रेन के सुरक्षा कर्मियों को नहीं दिखाई। एसपीजी का मानना था कि यूक्रेन की सुरक्षा कंपनियों और सुरक्षा एजेंसियों पर भी यकीन नहीं किया जा सकता, इसीलिए पूरा प्लान भारत के एसपीजी ने तैयार किया। ब्लू बुक में पीएम मोदी की सुरक्षा और ड्रिल की हर जानकारी लिखी होती है, इसलिए पूरी जानकारी साझा नहीं की गई। अगर कोई दिक्कत हुई तो उससे कैसे निकलना है यह भी लिखा होता है, इसीलिए ये डायरी यूक्रेन के सुरक्षा कर्मियों को नहीं दी गई। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब में पहले ही सेंध लगाने की एक बड़ी कोशिश नाकाम हो चुकी थी, इसीलिए एसपीजी यूक्रेन में फूक फूक कर कदम रखना चाहती थी। यही वजह है कि जिस अमेरिका की सिक्योरिटी सिस्टम की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, जिस अमेरिकी राष्ट्रपति के आने से पहले ही भौकाल मच जाता है, वैसा ही भौकाल अब भारत का बन गया है। एसपीजी ने पहली बार ऐसी जगह पे जाकर अपनी सिक्योरिटी सिस्टम का झंडा गाड़ा है जहां बड़ी बड़ी एजेंसियां फेल हो गई। एसपीजी की सफलता पर एक सैल्यूट तो बनता है। भाई बात तो बिल्कुल ठीक है। मोदी जी का यूक्रेन जाना जो था वो बहुत ही एक डेंजरस और उस टाइप का काम था, रिस्की वर्क था ये। और उसके लिए देखो यूक्रेन के ऊपर भी बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि मोदी जी यूक्रेन आ रहे हैं। अगर वहाँ पे मोदी जी के साथ कुछ हो जाए तो ओहो यूक्रेन की जो बदनामी होगी कि भैया कोई आया था तुम्हारे से बातचीत करने, तुम उनको सिक्योरिटी भी ढंग की नहीं दे सके, क्यों बुलाया, या उस टाइप से। तो यूक्रेन के ऊपर भी बहुत इस बात पे टेंशन होगी और उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की होगी कि ऐसी सिक्योरिटी दे। क्योंकि जब बाइडन आया था वो तो उस टाइम तो भी मतलब मोदी जी के लिए तो फिर भी मैं कहूँगी हमें पता है कि पुतिन रशिया कुछ नहीं करेगा, वो तो दोस्त है मोदी जी का। पर जब बाइडन आया था वो तो और भी मुसीबत थी यूक्रेन के लिए, वॉर हो रही थी और रशिया और पुतिन वो छोड़ेंगे, वो तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पर यह है कि बहुत दुश्मन भी हैं जो नहीं चाहते होंगे कि मोदी जी यूक्रेन जाएं, जो मोदी जी के दुश्मन हैं या भारत के दुश्मन हैं, खालिस्तानी इतने हैं। मतलब आप सोचो तो कितनी सारे लोग हो सकते हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, रशिया का नाम लेके कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता था। तो बहुत अच्छी बात है कि एसपीजी जो थी वो एक दिन पहले गई है। उन्होंने प्रॉपर उन जो वहाँ यूक्रेन की सिक्योरिटी थी उनके साथ कोलैबोरेट किया, उनके साथ सब सिस्टम जो है क्या आपने किया अरेंजमेंट वो सब डिस्कस किया, उसको और कैसे बेटर करना होगा वो भी बताया होगा, अपना पार्ट बताया होगा, सब कुछ किया होगा। और मोदी जी को भी खास उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि कोई प्रोटोकॉल मत तोड़ना। और बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आने का मतलब है स्टिक टू द प्रोटोकॉल, क्योंकि ये आप वॉर जोन में आए हुए हो जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और देखने में जितनी भी वीडियोस देखी हैं उसमें ये देखा था कि ज़ेलेंस्की ने भी मोदी जी के साथ साथ रहा है, वो मोदी जी को अकेले उसने नहीं छोड़ा, जहाँ जहाँ उसके साथ मोदी जी के था उसने पूरा साथ रहा है कि और पूरी सिक्योरिटी टाइट। ट्रेन में ही दिख रहा है कि पूरे आर्मी जो है उनकी जो भी उनके हैं पूरे ड्रेस्ड होके आर्मी के पूरे गन गुन वाले भी साथ में थे। और भाई हमारी सिक्योरिटी तो मोदी जी को जानती है, तो उनको तो पहले ही पता है मोदी जी का हर कुछ, तो वो तो और भी हाई अलर्ट में। अपने देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम जितना अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं वो और कोई थोड़ी कोई कर सकता है। देखिए यूक्रेन को बहुत सारा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। 51 मेरे ख्याल से 50 अभी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स आ चुके हैं यूक्रेन में। तो ये एक स्टेटमेंट आई थी कि अभी तक
50 के करीब आ चुके हैं हाई रैंकिंग, और तो इतनी ज़बरदस्त सेफ्टी है इस ट्रेन की और सिस्टम की कि किसी को कुछ नहीं हुआ। जबकि कुछ लोग तो तब आए थे जब एक्टिव वॉर हो रही थी, कीव में बॉम्ब फट रहे थे। मेन उस टाइम तो बहुत ही मतलब जब इंटेंस चल रहा था। मिस्टर बाइडेन गए थे तो वॉर इतनी एग्रेसिव थी कि बम फट रहे थे। हम तो हैरान हो रहे थे कि क्यों, हम तो जब वो न्यूज़ सुनी थी उसमें भी हम हैरान हो गए थे, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस था यूक्रेन में कि यूक्रेन जो है सबको संभाल पाएगा। बिल्कुल। पर अच्छा हुआ मोदी जी गए हैं, सब बढ़िया चला है, वापस आ गए हैं, विच इज़ रियली अमेजिंग। इससे दिखता है कि मोदी जी की ताकत, इंडिया की ताकत टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।